अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रिंसेस कट का बिल्कुल आसान सा तरीका। ये हमारे किसी कस्टमर का है। ये मेजरमेंट है, मैं डिस्प्ले पे लगा दूंगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निशान लगा लेते हैं। एक ये निशान लगा लेंगे हम शोल्डर का। ठीक है। उस तो शोल्डर का निशान लगाने के बाद हम लंबाई लेंगे इसकी 15 इंच है, तो हम इसको 16 इंच पे लगाएंगे। ठीक है। आर्मोल बैक गला डीप है इसका 11 साढ़े 11 इंच के आसपास, तो हम इसका जो शोल्डर रखेंगे जैसे 15.5 है, मतलब आर्मोल जो डीप करेंगे वो हम 6.25 इंच पे करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम रखेंगे इसको 5.5 इंच। डीप गला 8-9 इंच के बाद जितना भी होगा वो 5.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देख लें 15.5 है तो हमने कितना 2.25 इंच माइनस कर दिया। 2 2.25 इंच 2.25 इंच 1.5 इंच ऐसे चलता है। 7 8 9 10 इस मेजरमेंट में। अब डाट का मार्जिन ये निकाल देते हैं ऊपर का और डाट का लगा लेते हैं। ठीक है। डाट हम रखेंगे इसकी 10 इंच पे, बिल्कुल सही आएगा। अब ये जो हम दूरी रखेंगे इसकी, वैसे तो ज़रूरत नहीं है इसमें क्योंकि डायरेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी शेप दे देंगे तो अच्छी आएगी। ठीक है। तो हम ये रखेंगे, इसको जो डिवाइड करते हैं वो 12 से करते हैं। जितना भी फुल बस्ट होता है 12 से करते हैं। तो वैसे 40 तो करीब 3.5 इंच के आसपास आएगा। 3.5 में एक सूत के आसपास कम आएगा, लेकिन हम 3.5 पे ही लगाएंगे। ठीक है। अब ये निशान हम बराबर कर लेते हैं। निशान लगा दिया है। अब सबसे पहले अपर चेस्ट का लगाएंगे हम। 36 इंच है तो 9 इंच पे लगाएंगे। 10.5 से डीप जो गला होता है 11 11.5 12, उसमें लूजिंग एक सूत की भी नहीं देना है आपने अपर चेस्ट पे। हो सके तो आप एक आध सूत टाइट ही रखें। ठीक है। 1 इंच हम बढ़ा लेते हैं मार्जिन। प्रिंसेस कट में आप आज आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसमें आपको इधर मार्जिन देने की ज़रूरत ही नहीं है अलग से, इसी पे मार्जिन रहेगा। ठीक है। वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूँ इसमें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ला बना दूँ कपड़े पे काट के। वो पेपर पे काट के बनाई थी। तो अब इस पे क्या करेंगे, ये जितना ये रखा है ना इससे 2 सूत कम कर देंगे ब्लाउज में डीप गले पे। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कम करना है, नहीं छोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये एक निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास फ्रेंच है तो ठीक है, अदरवाइज़ हाथ से लगा लें या स्केल से लगा लें सीधा। अब ये वाला निशान जो है जितने पे आपको बढ़िया शेप बैठे उस हिसाब से लगा लें। अब इसका जो है तो 38 है, तो 38 का 10वां भाग होता है करीब 3.25 इंच। तो एक निशान लगाएंगे हम, एक सूत कम करके 3.25 पे। उसके बाद मार्जिन का निशान ले लेंगे क्योंकि हम इसी पे मार्जिन रख रहे हैं। तब ये कितना आ रहा है, टोटल 4 इंच आ रहा है, तो हम 4 इंच इसको भी रख लेंगे। ठीक है। और ये सीधा निशान लगा लेंगे। कहीं कहीं पे हमारा कैमरा जो है तो फ़ोन का ब्लर हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब ये कैमरे में ही दिक्कत है मेरे। ठीक है। अब ये जो है एक शेप पट्टी लें। ठीक हो गया। ठीक है। अब हमको ये जितना है ना उससे 1 इंच डायरेक्ट कम कर देना है। ठीक है। ये तैयार जो आएगा करीब 2.25 इंच के आसपास आ जाएगा। ठीक हो गया। ये यहाँ पे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली जो लो बस्ट होता है वो कमर के हिसाब से ही चलता है। अगर किसी का लो बस्ट जो होता है अम्पायर लेंथ ये एकदम पतली है तो उसकी नाप ले लें। अगर नॉर्मल है तो यहाँ से जितना चेस्ट है उससे 3 इंच माइनस कर दें, या कमर से 1.5 इंच प्लस कर लें। ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है। और ये स्केल रखें। ठीक है। ये शेप बढ़िया आनी चाहिए एकदम मस्त, कि जिससे ये ठीक हो गया। देखिए शेप बढ़िया आ रही है। बड़े ध्यान से देखिएगा। एक निशान जो है आप ये यहाँ से ऐसे नहीं लगाएं। ठीक हो गया। ये लगा लें। ठीक है। ये हो गया। ये जो हमने बढ़ाया है ये डाट हम डालेंगे ना यहाँ पे, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे,
यहाँ से हम लेंगे करीब 2 इंच, 1.5 से 2 इंच आता है। ये हमारी डाट हो गई। ये मैं बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ आपको। अब हम यहाँ पे डाट डालेंगे करीब, यहाँ से हम निकालेंगे 2 इंच कपड़ा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, इसी पे मार्जिन है, तो हमारी डाट कितनी हो गई टोटल, 2.75 इंच की। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एक ये फ्रेंच ले लें, इससे क्या है कि बहुत ही प्यारा निशान लगता है आपका ये। ठीक है, और हाथ से बढ़िया गुलाई देनी है, बिल्कुल मस्ती वाली, जो एकदम राउंड बढ़िया आना चाहिए, नहीं तो आपका पफ क्रिएट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये मैं एकदम बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, कि मतलब जिनको नहीं आता, ये एकदम, ये कोई कठिन नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा, यहाँ से हम इसको 2 सूत नीचे से बढ़ा के इस साइड नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ये ऐसे रखेंगे। अब ये जितना आ रहा है, 6.25 इंच आ रहा है, तो हम इस इंची टेप को ले जाएंगे ऐसे, और ऐसे करके 6.25 इंच जहाँ आ रहा है वहाँ पे कर देंगे। अब हम यहाँ से जो है करीब 1.5 इंच, 1.25 इंच ऊपर उठा देंगे, और हल्का सा कर्व दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छा बैठता है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम कमर नाप लेंगे, 3.25 इंच आ रहा है तैयार सिलाई लगने के बाद। ठीक है, तो हम 3.25 इंच इधर निकाल के बाहर, और 33 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक हो गया, ये 33 इंच पे निशान लगा के, और इसको इस निशान से सीधा कर देंगे। ठीक हो गया, हम मार्जिन भी लेंगे क्योंकि हमें बनाना है ये पीस, और ये यहाँ से ले जाके, क्योंकि ये तिरछा होता है, तो ये आर्मोल जो है हल्का सा ऐसे निकालना है आपने। ठीक है, अब इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, वो अभी मैं बता ही देता हूँ, फिर मैं वीडियो को थोड़ा सा रोक दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, ये कितना है, 4.25 इंच। तो ये 4.25 इंच ही आना चाहिए। ठीक है, बढ़ा के इसलिए लगाया क्योंकि इसमें मार्जिन, अगर आपका मार्जिन इसमें नहीं देते हैं, बीच में अलग से कपड़े में देंगे, यानी पैटर्न आप समझ लें काट रहे हैं तो बीच में अलग से देंगे मार्जिन, तो ये जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखें। और गले का ब्रॉड हम रख लेंगे इसका 3.25 इंच। ठीक है, और थोड़ी सी कंधी, 1 सूत या 2 सूत डाउन कर देंगे आर्मोल की तरफ। अब इसको हम काट लेते हैं। ये देखें, ये मैंने ये देखें, ये निशान पे निशान आ रहा है। एक बार मैं निशान लगा देता हूँ, ये हमारा मार्जिन का निशान है। ठीक है, ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया जो सिलाई लगाएंगे। ये मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। मेरे चैनल पे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए, जब भी अपलोड हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने सेट कर दिया। अब ज़रा सा ये बढ़ रहा है, उसकी वजह ये है कि ये वाला हिस्सा छोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि ये हल्की सी गुलाई देंगे यहाँ से। ठीक है, गुलाई देंगे तो ये बैठ जाएगा, ये गुलाई दे देंगे। अभी देखें, हम आर्मोल इसका नाप लेते हैं कितना आ रहा है। ये देखें, 16.5 इंच आ रहा है, 8.25 इंच आ रहा है। अगर आपका कम पड़ जाए तो यहाँ से और छांट लें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैंने जो कटिंग आपको बताई, इसको आपके अस्तर अस्तर बनाने के बाद, आस्तीन चढ़ाने के समय, आपको इसकी गुलाई वुलाई कुछ भी छांटना नहीं पड़ेगा। एकदम मैं आसान वाला तरीका आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, ये हो गया। अब जो है, इस पे भी रख के देख लें। ये सारा काम जो होता है ना इस तरीके का, आपको टेबल पे ही चेक कर लेना। ऐसे रखें, ये लेके आए, देखें कि ये बढ़ घट तो नहीं रहा है। अगर बढ़ घट रहा है तो कम कर लें, मतलब छांट लें। देखिए एकदम बराबर आ रहा है। मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, एकदम बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसकी बैक काट देते हैं। बैक के लिए हम दूसरा कपड़ा ले लेते हैं।
क्योंकि बैक इसका रहेगा ओपन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेश व्रेश कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये देखें, हम निशान लगा लेते हैं बैक ओपन का। ठीक है, ये आपने एकदम ऐसे ही लगाना है। ठीक हो गया। अभी नीचे का नहीं लगाना है, सारे निशान ये उठा लेने, क्योंकि ये एकदम सेम काटना है। अगर आपका शोल्डर गिरता है तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि क्यों गिरता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये हम इतना बाहर निकालेंगे। ठीक है, आधा इंच कम से कम बैक का बाहर निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि वो शोल्डर फैलेगा तो अब ये और फैलेगा, तो हम ज़्यादा आधा इंच इसलिए निकाल रहे हैं कि देखें फ्रंट का कितना है, 10.25 इंच आ रहा है, और बैक का आएगा 11 इंच। आर्म, ये जो क्रॉस फ्रंट होता है, ये फ्रंट में कम होता है, बैक में 2 इंच का 2 इंच ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मार्जिन के साथ में लिया हुआ है। अब इसको देखें, निशान लगा देता हूँ, एक ऐसे एक निशान लगा लें। अब कम से कम 0.25 इंच। ठीक है, ये मतलब स्ट्रेट हो जाना चाहिए। 0.25 इंच निशान लगा लें, या इंची टेप 0.25 इंच डाउन कर दें, या तो ऐसे करके लगा दें अगर आपसे ऐसे बनता है तो। नहीं तो 0.25 इंच सीधा डाउन कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये निशान हो गया। अब जो है, ये निशान हटा लेते हैं इसको। अब ये सब सीधा कर लेते हैं हम। ये देखें, ये हो गया। अब हमारा 36 इंच है, तो हम ये इसको एक बार नाप लेते हैं कि ये कितना आया था। 36 इंच ही मैंने रखा है, 36 इंच आना चाहिए। अगर 19-20 होगा तो हम इसको बढ़ा घटा लेंगे। ठीक है, ये देखें 36 इंच ही आ रहा है। ठीक है, ये 36 इंच ही आ रहा है, मार्जिन वार्जिन सब काट कूट के। लेकिन वो ऐसे खसकाया है ना, तो इसलिए ये कम समझ में आ रहा है। तो हम इसमें एक सूत का टाइट कर देंगे इसको, ताकि बैक में झोल वोल ना आए। कमर इसकी है 33 इंच, तो हम 33 इंच देंगे, और छोटी सी एक डाट डाल देंगे। ठीक हो गया, 0.25 इंच की। देखिए, बड़े साइज के जो ब्लाउज होते हैं ना, इनमें ऐसा ही होता है। ठीक हो गया, एक डाट डाल देंगे हम। ज़्यादा लंबी डाट नहीं डालनी होती है, छोटी सी डाट डालनी होती है बिल्कुल। वो साइड अपर चेस्ट के हिसाब से देखना पड़ता है कि कितना हमने देना है। हम ये निशान लगाएंगे सीधा, और यहाँ से हम इसको घुमा देंगे। ये सब तो आपको खैर आता होगा। अब देखें कितना आ रहा है, ये देखें, ये भी आ रहा है उतना ही, 8.25 इंच। ठीक है, हम इसका गला जो रखेंगे, मार्जिन ऊपर का छोड़ देते हैं। हमें 11 इंच रखना था, इसलिए हमने एकदम फिक्स रखा है। ठीक है, अगर आपको 9 इंच रखना है, 8.5 इंच रखना है, तो आपको फिर लूजिंग देनी है। ठीक है, और अगर लूजिंग दे आधा इंच से ज़्यादा नहीं देनी है आपने, 10 इंच तक। 8 साढ़े 8 इंच से 10 साढ़े 10 इंच तक आधा इंच की लूजिंग दें। उसके बाद उसको भी माइनस कर दें, 11 11.5 12 13 जो भी है, वो भी माइनस कर दें आप। ठीक है, अब शोल्डर जैसे गिरता है ना आपका, तो आप क्या करें कि ये कंधी रखें। ठीक है, ठीक है, ये वाली रखें कंधी यहाँ पे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, मेरे उसमें ज़्यादातर शोल्डर गिरता नहीं है, तो मैं बैक का ऐसे ही निशान लगा लेता हूँ। फ्रंट जब काटता हूँ ना, ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ कि बैक पहले काटता हूँ, फ्रंट बाद में काटता हूँ। जो भी लेंथ होती है उससे 1.5 इंच माइनस कर लेता हूँ, या 1 इंच माइनस कर लेता हूँ, बैक को पहले काट लेता हूँ। मेरा हाथ उसी में बैठा हुआ है, तो उसमें क्या करता हूँ, ये आर्मोल साइड से ऐसे तिरछा निशान लगाता हूँ, पहली वीडियो में मेरे देखा होगा ये। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, जितना ये शोल्डर रखता हूँ ना, उससे 2 सूत इसको भी मैं कम कर देता हूँ, और ऐसे यहाँ से मिला के निशान लगा के बना देता हूँ कंधी। लेकिन मेरा उसमें होता नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। मैं इसकी भी कटिंग कर लेता हूँ। अब आस्तीन मैंने काटनी है, वो तो मैं काट लूँगा, क्योंकि आस्तीन नॉर्मली है। बस वही है, बस एक फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आप कपड़ा डबल फोल्ड कर लें। ठीक है, अब जितना आपका फुल चेस्ट होता है, उसका 5वां भाग लें। ठीक है, 5वां भाग जैसे इसका है 38 इंच, तो 7.25 इंच के आसपास लेंगे इसका, 7.5 से 7.25 देखें, ये बैठ जाएगा। 16.5 इंच 17 इंच के आसपास आ जाएगा। इसको भी 2 सूत जब बढ़ाना है यहाँ से, फिर गुलाई दे देनी है। और अगर नॉर्मल लेनी है
तो 34 इंच का चेस्ट है अगर, ठीक है, और 42 इंच तक, तो जो डीप देते हैं वो 3.25 इंच तक देना है आपने। उसके बाद लेंथ नाप लेना है, यहाँ पे वही फार्मूला रखना है जो अभी पहले बताया है। उसके बाद गोलाई दे देनी है अच्छी सी, और काट लेना है मोरे के निशान लगा के, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।